गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे कनेक्शन इन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें इसमें चाहिए रजिस्टर वो कोई भी सब्सटेंस जो कि रेजिस्टेंस पैदा करता है। एनी सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस इज सेड टू बी रजिस्टर। अब हम ये समझेंगे कि हम रजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो रजिस्टर को दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है। पहला कनेक्शन इन सीरीज और दूसरा कनेक्शन इन पैरेलल। और थर्ड जो होता है मिक्स होता है सीरीज और पैरेलल का। जब सीरीज और पैरेलल को मिक्स कर देते हैं तो पैरेलल कनेक्शन का एग्जांपल होता है। तो कनेक्शन इन सीरीज एंड कनेक्शन इन पैरेलल, ये दो तरीके के हमारे पास कनेक्शन निकल करके आते हैं। अब हम सीरीज कनेक्शन समझते हैं। सीरीज कनेक्शन के अंदर अगर हम एक ही रास्ते से या एक ही पॉइंट के दो पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सारे रजिस्टर आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो सारे के सारे रजिस्टर जो होते हैं सीरीज कनेक्शन में हैं। वहीं अगर हमें अलग अलग रास्ता लेना पड़ रहा है अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए या अलग अलग रजिस्टर के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो जो है पैरेलल कनेक्शन में है। देन सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज सेड टू बी पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में अब हम समझने की कोशिश करेंगे। पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन के बारे में समझने की कोशिश अब हम करेंगे। सो वन बाय वन करके अब हम इसे समझते हैं। कनेक्शन इन सीरीज, कनेक्शन इन सीरीज और सीरीज कनेक्शन। कनेक्शन इन सीरीज। तो इस कंडीशन में दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कब होंगे? यहां देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। ये हमारा रेजिस्टेंस R1, रजिस्टर R1 विद रेजिस्टेंस R1, रजिस्टर R2 विद रेजिस्टेंस, सॉरी ये हमारे दो रेजिस्टेंस हैं, इनकी रेजिस्टेंस R1 R2 है। अब देखिए हमारे ये दो पॉइंट हैं A एंड दूसरा पॉइंट है B। हम एक ही रास्ते से इन दोनों सर्किट्स पर पहुंचने के लिए कैपेबल हैं। वी आर कैपेबल ऑफ रीचिंग बोथ द रजिस्टर इन बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में ये जो रजिस्टर है वो सीरीज कनेक्शन का एग्जांपल है। हाँ, सीरीज कनेक्शन में जो कुछ बातें हमें समझनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, सीरीज कनेक्शन के अंदर कुछ बातें जो हैं वो उसे इस प्रकार से हम समझेंगे। फर्स्ट, इन सीरीज कनेक्शन सीरीज कनेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सेम रहता है। अगर यहाँ करंट आई है तो यहाँ भी करंट आई के बराबर रहेगा। व्हाट? सेकंड कंडीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गेट डिवाइडेड। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सेम रहता है। इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम, व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गेट डिवाइडेड। इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो हर पॉइंट पे डिवाइड हो जाता है। दैट इज V1 V2 की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। अगर हम इसे एक सर्किट की फॉर्म में बनाएं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा एक रेजिस्टेंस यहां पर ऐसे है, सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास इस प्रकार से है, और यहाँ से ये हमारे पास एक बैटरी है, इट इज अ बैटरी, और यहाँ पर हमारा एक स्विच लगा है, इट इज स्विच बिलोंग टू है एंड नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें करंट ये हमारा क्लोज है, करंट यहाँ से इस तरीके से इसके अंदर मूव कर रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस का R2 है। यहाँ पे जो करंट है वो I करंट है, यहाँ पे वो करंट है I करंट है।
लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा है। यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V1 है, यहाँ का पोटेंशियल जो है V2 है, और सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल यहाँ से आ रहा है वो V पोटेंशियल आ रहा है। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस होता, हम एक ऐसा रेजिस्टेंस अज्यूम करते हैं जिसका पोटेंशियल हमारे पास V है और ये R इक्विवेलेंट है, इसके पास पोटेंशियल V इक्विवेलेंट के बराबर है और करंट इसके अंदर भी I के बराबर फ्लो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इक्विवेलेंट करंट का मतलब ये है हमारा कि जो ये दोनों मिलकर करंट दे रहे हैं उतना करंट ये अकेला ही देने में कैपेबल है। इट इज कैपेबल टू गिव दैट अमाउंट ऑफ करंट दैट बोथ इन कॉम्बिनेशन आर गोइंग टू बी गिव। सो इन दिस कंडीशन टोटल पोटेंशियल हम निकालना चाहें, टोटल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी कितना में निकलेगा? टोटल पोटेंशियल of two resistor connected in series सीरीज में कनेक्टेड हो तो कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट होंगे तो कितना रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आएगा? तो इसकी वैल्यू है हमारे पास V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। ये हमारा V इक्विवेलेंट है, ये बराबर है V1 प्लस V2 के बराबर टोटल पोटेंशियल। जो हमारा V इक्विवेलेंट है वो बराबर होगा I R इक्विवेलेंट के बराबर। नाउ V1 इक्वल्स टू I R1 के बराबर होगा, V2 जो है हमारा I R2 के बराबर होगा। नाउ ये सारी वैल्यूज को जब हम इसे पुट करते हैं तो व्हाट वी गेट, लेट सी। I R equivalent equals to I R1 and I R2, ये हमारे पास वैल्यू निकली। इसमें हमें I कॉमन मिल रहा है, I कॉमन ले लेते हैं। I इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I कॉमन लिया, R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें R इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली वो हुई R1 प्लस R2 के इक्विवेलेंट। R1 प्लस R2 के इक्विवेलेंट हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो ये थे दो रेजिस्टेंस के लिए और टू रेजिस्टेंस। नाउ अगर हम ऐसा लें थ्री रेजिस्टेंस के लिए लेना चाहें, थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तब हमें क्या वैल्यू मिलेगी? लेट अस सी। थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ये पहला था। सेकंड हम लेंगे थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तीन रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तब हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी? लेट अस सी। यहां से एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये और तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास ये। यहां से एक बैटरी हमने यहां से ली और यहां से इसे हमने कनेक्ट कर दिया। स्विच हम यहां लगा देते हैं, जगह नहीं बचेगा। स्विच हमारा यहां है, हियर वी आर गोइंग टू हैव आवर स्विच। तो यहां पे हमने इसे क्लोज कर, सर्किट को बंद कर दिया। हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3। R1, R2, R3 these are the three resistor we are going to have, और सब के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट सब में जो फ्लो कर रहा है वो सेम है, that is I, और पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा, that is V1, V2 एंड V3। और ये जो टोटल पोटेंशियल होगा, हमारा जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस होगा वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। हम इसका इक्विवेलेंट मानते हैं इसे, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज दिस। ये इतना रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है जितना कि ये
तीनों मिलकर के करेंगे, जितना रेजिस्टेंस तीनों मिलकर करेंगे उतना ये अकेला ही करने में कैपेबल है। इसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट आई तो सब में रहेगा, और बी इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो है इसकी, इन तीनों का रेजिस्टेंस जितना होगा अकेला ये हमें बना के दे रहा है, तो इसलिए आर इक्विवेलेंट और बी इक्विवेलेंट हमारे पास ये निकल करके आता है। नाउ टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना निकला, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल, टोटल इक्विवेलेंट पोटेंशियल कहना चाहते हैं, इक्विवेलेंट पोटेंशियल V इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। तो हमारे पास V1 की वैल्यू जो है, V1 की वैल्यू जो होती है हमारे पास I R1 के बराबर, V2 की वैल्यू हमारे पास I R2 के बराबर, V3 की वैल्यू हमारे पास I R3 के बराबर। ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, V इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 I R3। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। नाउ सब में हमें I कॉमन मिल रहा है तो I को हम बाहर निकाल लेंगे, तो V इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिलेगी I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। और हम जानते हैं V इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है I R इक्विवेलेंट के बराबर हमें मिलेगी, I R इक्विवेलेंट के बराबर हमें ऑब्टेन होगी। तो V इसकी वैल्यू हम रखते हैं I R इक्विवेलेंट इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हमारी वैल्यू बनी। नाउ हियर I से I कैंसिल हुआ तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। फॉर द केस ऑफ थ्री रेजिस्टेंस हमें वैल्यू मिलती है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। नाउ अगर हम n रजिस्टर कनेक्ट कर दें, इफ वी कनेक्ट n रजिस्टर्स लाइक दैट, एक विद इन अ सर्किट हमारे पास n रजिस्टर हैं अप टू n, प्लस इस तरीके से हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 डैश डैश अप टू n वैल्यू तक हमारे पास रजिस्टर कनेक्टेड हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इक्विवेलेंट हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमें मिलेगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 अप टू Vn तक हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ वैल्यू हम पुट करें, ये हमारा V इक्विवेलेंट होगा। नाउ V इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिलेगी I R1 I R2 I R3 डैश डैश I Rn के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। नाउ इन सभी में हमें I कॉमन मिल रहा है, वी आर गोइंग टू गेट I H कॉमन। जब हमें I कॉमन मिल रहा है तो हम I कॉमन ले लेंगे, तो V इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn तक, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। नाउ V इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास होती है, V इक्विवेलेंट की I
आर इक्विवेलेंट के बराबर, आई आर इक्विवेलेंट के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। सो आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई R1 प्लस R2 R3 डैश एस प्लस Rn के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आई। तो आई से आई कैंसिल हुआ, आई से हमारा आई कैंसिल हुआ, तो आर की वैल्यू हमारे पास बनती है आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 R3 डैश डैश प्लस Rn के बराबर। फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ये वैल्यू करके आती है इन दिस सीरीज कनेक्शन। और द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन ये हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू आती है। नाउ अगर ये हमारे पास जो R हैं वो सारे सेम होते, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 डैश डैश Rn सब इक्वल होते, तो हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस अप टू n तक हमारे पास R वैल्यू होती, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट जो था एन आर के अलावा वैल्यू हमारे पास देता, आर इक्वल्स टू एन आर। तो हम यहाँ पे देख करके हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देख करके हमें पता चल रहा है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर सेम रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस एन टाइम बढ़ जाएगा। तो हम इसे लिख देते हैं इफ सेम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस are connected in series, if same type of resistance are connected in series, then the resistance of circuit increased by n times, जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो n टाइम इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट गोइंग टू बी इंक्रीज बाई n टाइम्स, n टाइम्स सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। उन कनेक्शन में से एक तरीके का कनेक्शन हमने जाना दैट इज सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें कि अगर हम दो पॉइंट के बीच में अगर सारे के सारे रेजिस्टर्स को फाइंड आउट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके रेजिस्टेंस या इस तरीके कनेक्शन को हम कनेक्शन इन सीरीज कहते हैं। सीरीज कनेक्शन के अंदर हम दो बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट एट एवरी पॉइंट रिमेन्स टू बी सेम। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। वहीं इस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो हर पॉइंट पर या हर रेजिस्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। तो हमने पहला आपको बताया था रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज फॉर टू रेजिस्टर्स के लिए, जिसके पास रेजिस्टेंस R1 था, इसके पास रेजिस्टेंस R2 था, पोटेंशियल इसके पास B1, इसके पास पोटेंशियल B2, और करंट जो था इसमें सेम रहता है, तो I और I दोनों के पास करंट I था। तो हमने दूसरा लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू से इन दोनों, ये दोनों मिलकर जितना रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं वो अकेला कर रहा है। V इक्विवेलेंट जो होता है दोनों के मिलकर के रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो जब हमने टोटल पोटेंशियल लिखा तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ IR इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 प्लस IR2। I को हमने कॉमन लिया, R1 प्लस R2 एंड IR इक्विवेलेंट इक्वल टू I इक्वल टू R इक्विवेलेंट प्लस R1 प्लस R2 के बराबर हमारे पास वैल्यू बनती है। नाउ R इक्विवेलेंट की वैल्यू है R1 प्लस R2 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास R1 R2 R3 रेजिस्टेंस बनते हैं। इन समय करंट I सेम रहता है, पोटेंशियल B1 B2 B3 हमारे पास पोटेंशियल रहते हैं।
जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 का वैल्यू मिलती है। जब हम वैल्यू पुट करते हैं V इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 की वैल्यू मिलती है। V इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है सॉल्व करने पर हमें मिलती है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। इसके बाद हमने जाना रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज फॉर n टाइम रेजिस्टेंस, n रजिस्टर कनेक्ट हो तो हमें कितना वैल्यू मिलती है। तो उसके लिए हमने जाना था करंट, तो सब में तो सबका रेजिस्टेंस I1 I2 R1 R2 R3 रेजिस्टेंस था। यहाँ पर V1 V2 V3 अप टू n, ये टोटल पोटेंशियल B था। इसके लिए भी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, it is the equivalent resistance, it's a battery प्लस माइनस सर्किट। यहाँ पे V इक्विवेलेंट ये था और R इक्विवेलेंट ये था और करंट I इसके अंदर यूं फ्लो कर रहा था, तो ये इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। तो V इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिली V1 प्लस V2 प्लस V3 टेस्ट एस Bn की बराबर हमें इक्विवेलेंट वैल्यू की रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली। V इक्विवेलेंट को हमने V की IR1 IR2 IR3 Bn तक IRn तक लिखे गए और I को हमने कॉमन ले लिया और इसके बाद हमें वैल्यू मिलती है V इक्विवेलेंट इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ V इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें पता है वो I R इक्विवेलेंट की बराबर होती है, I से I कैंसिल हो गया तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिलती है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn के बराबर। अगर R1 R2 R3 Rn हमारे बराबर हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R अप टू n तक हमारे पास जाएगी, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू n R के बराबर हो जाएगी। अगर हमारे पास सारे रेजिस्टेंस सेम टाइप के रेजिस्टेंस, इफ वी हैव सेम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ना रेजिस्टेंस सर्किट जो होते हैं इंक्रीज कर जाता है n टाइम्स। मतलब कि अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करना है, तो हमें सर्किट के अंदर जो अप्लायंस है वो सीरीज कनेक्शन में रखने चाहिए। अगर हम सीरीज कनेक्शन में अप्लायंस को रखेंगे, अरेंज करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारे अप्लायंस के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा होगा। लेकिन ये कई अप्लायंसेस के लिए वैलिड नहीं होता, क्योंकि अगर हम सीरीज कनेक्शन में रखेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो ऑपरेट होने में ही मुश्किल होगी उसको। इसीलिए हम अनदर टाइप ऑफ कनेक्शन देखेंगे, लेकिन अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें सीरीज कनेक्शन में जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अंदर हम एक बटन से ही सब अप्लायंस को ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, और सभी में सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ये सारी कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो कि हमें मिलती हैं जब हम कनेक्शन सीरीज में करते हैं। नोट इट डाउन।